देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में जो आज एग्ज़ाम हुआ है जूलॉजी सब्सिडियरी का, उसका यहाँ से हम लोग सही उत्तर कुंजी मतलब कि आंसर की देखने वाले हैं। जब जब आपका सब्सिडियरी का एग्ज़ाम हुआ है, सारे का मैंने पेपर अपलोड किया है उसका आंसर की एग्ज़ाम होने के 1-2 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हो, डेली बेसिस पे अपलोड होता है। तो इसी तरह अभी जो जूलॉजी का हुआ है, सभी छात्र एवं छात्राएं यहाँ से अपना आंसर मिला लेंगे कि आपका जूलॉजी के इस पेपर में 75 का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ इसमें आपका कितना मार्क स्कोर हो पा रहा है। और सभी लोग हार्ट लाइक देने के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि इस सब्जेक्ट में 75 में आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। 40 हो रहा है तो 40 भी लिखिएगा, 40/75। और अगर मान लीजिए 55 है तो 55/75, अगर 75 में 75 है तो 75/75 लिखिएगा, इस तरह से। लेकिन आपको आके बताना है सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है, अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के बीच हमेशा लाते रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोट्स मटेरियल का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैं 99% एक्यूरेट आंसर की बताऊँगा, 1-8% का मिस्टेक हो सकता है, कॉमन सी बात है, वी ऑल आर ह्यूमन, तो मिस्टेक होना वाजिब सी बात है। तो मिलाइए सभी लोग जूलॉजी सब्सिडियरी का आंसर की। इसका पास मार्क कितना होता है? पास मार्क आपका वही 25 या 30 के आसपास होता है, 75 में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से जूलॉजी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। इसमें से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो इसका राइट ऑप्शन वायरस होगा। डी जिन्होंने टिक किया होगा डेफिनेटली करेक्ट है। लाइकेन जो है ये तो एल्गा प्लस फंगस से बनता है ना, एल्गी प्लस फंगस, इससे बनता है लाइकन, फंजाई। द प्रेजेंस ऑफ विच डिस्टिंग्विशेस द यूकारियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकारियोटिक। तो 2 का ऑप्शन बी होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो बी जिनका जिनका टिक किया हुआ होगा वो सही है। और ए का क्या होगा फर्स्ट का? इसका डी वायरस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन। तो 3 टाइप का सेल नोन है अभी। एक होता है प्रोकारियोट, आपने सुना होगा प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोट्स। एक हो गया यूकारियोट्स, यूकारियोटिक भी बोलिए। और एक होता है मेसोकारियोटिक, मेसोकारियोटिक। तो 3 टाइप का सेल जो है सो नोन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। पहले 2 ही होता था, प्रोकारियोट और यूकारियोट, लेकिन 3 है अभी, तो ऑप्शन सी। वो गेव द थ्योरी दैट सेल्स अराइजेज फ्रॉम अ सेल। एक कोशिका से ही कोशिकाओं का उत्पत्ति होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका रॉबर्ट विर्चोव ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देयर इज ए स्ट्रक्चर विजिबल ओनली इन प्रोकारियोटिक सेल। तो 5 का राइट ऑप्शन बी होगा, ये होता है राइबोसोम। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। तो बी जिनका जिनका टिक किया हुआ होगा एग्जाम में, OMR सीट में भरा होगा जिन्होंने बी, तो उनका सही है। वाट मटेरियल मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द सेल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाटर। पानी जो है हाफ ऑफ द सेल का निर्माण करता है, मोर देन हाफ ऑफ द सेल का। तो राइट ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनील। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रोजोम जो है, माइक्रोसोम, ये सेल ऑर्गेनील नहीं है। नॉट पूछ रहा है ना, तो माइक्रोसोम इसका राइट आंसर होगा। देखो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल इन प्रोटोप्लाज्म आर, ये होता है राइबोजोम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन द प्रोटोप्लाज्म। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन, हाईएस्ट मात्रा में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखिए, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने पार्ट 2 जूलॉजी का आज एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो लोग भी अपना उत्तर यहाँ से आकर मिला सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें, जिनको नहीं पता है चैनल के बारे में। आप लोग के सपोर्ट का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आप लोग के बीच लगातार इस तरह का कंटेंट आता रहेगा। फिर पार्ट 3 का भी आएगा जब आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके ब्रेनस्टॉर्म ED99 ऐप में सर्च करोगे, इस नाम से मिल जाएगा आपको चैनल। विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन द प्रोटोप्लाज्म। 9th है ना, तो ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया बी होगा। द नॉर्मल pH ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म, ये होता है 6.8। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, 6.8। 11 देखिए,
साइक्लोसिस क्या है? इट इज़ द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। ऑब्वियस सी बात है, देखो साइक्लोसिस लग रहा है सेल से रिलेटेड सर्कुलर मूवमेंट, तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? ए। द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वेयर क्वाइंड बाय, तो ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था, तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? 12 का बी हो जाएगा। इट इज़ द मेन साइट ऑफ इट्स वेरियस एक्टिविटी इनसाइड द सेल, तो ये होता है न्यूक्लियस। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए, न्यूक्लियस। प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रोड्यूस्ड इन, 14 का ए होगा, दैट इज न्यूक्लियस। 13 का ए हो गया, उसके बाद 14 का क्या हो जाएगा? ए। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब इनमें से किसी एक को छोड़ करके अन्य सभी कार्य करता है। 15 में देखिए पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑल फंक्शन, बाकी ये तीनों फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया जो है परफॉर्म करता है। पूछ रहा है जो कौन सा नहीं करता है, एक्सेप्ट, तो पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एफ पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन प्रोकारियोट बट क्रेब्स साइकिल अकर, द साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया इज, तो ये होता है मीसोसोम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरह से मिला सको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील्स कंटेन मोर अमाउंट ऑफ कैटाबोलिक इंजाइम, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। द सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन नहीं है, फॉस्फोराइलेशन है ना। तो सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का राइट ऑप्शन होगा ए, ऑक्सीसोम। फॉस्फोराइलेशन का क्या है? केंद्र है ये। विच इज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन apparatus इन द यूकारियोटिक सेल, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। विच मेम्ब्रेन इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इनसाइड द सेल, तो ये आपका 21 का राइट ऑप्शन ए होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द गोल्गी बॉडी डू द ट्रांसफर वेसिकल्स द RER फ्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 का राइट ऑप्शन ए होगा, सिस फेज, ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। जिन्होंने ए टिक किया होगा डेफिनेटली करेक्ट है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो 23 का हो जाएगा सी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 24, इन विच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर डेवलप्ड, AR कहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी, दैट इज यंग सेल्स, ऑप्शन बी। द मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेसाइकल फ्लैट डिस्क एंड ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं 25 का सी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड अ ग्रुप ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज इज फॉर्म्ड बाय, इसका भी सी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द फंक्शन ऑफ, इसका ए हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ऑप्शन राइट। 28 का जो राइट ऑप्शन है, व्हेन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज कॉल्ड, इसका सी होगा, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन। फ्रॉम विच ऑर्गेनील डज द गोल्गी बॉडी ओरिजिनेट, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स आर इक्वल साइज मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप सिक्वेंशियली, तो 30 का जो राइट ऑप्शन होगा, ये आप लोग मिला लो यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी।
31, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटीन। फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हिस्टोन्स आर सराउंडेड बाय डीएनए। 31 का डी हो जाएगा, डीएनए से घिरे रहते हैं, ऑप्शन डी। द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इज सीन। 32 का ए हो जाएगा, इन बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गा। देखिए इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग बता सकते हो अगर आप लोगों को पता है। देखिए कुछ कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन जो मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रीन एल्गी ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ए ऑप्शन ही होगा। बाकी आप लोगों ने क्या टिक किया है, ए टिक किया है कि डी टिक किया है, ये आपको आके बताना है, या फिर बी सी में से किया है। बी सी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोग जो है डी और ए में से बताओ क्या टिक किया है आपने एग्जाम में। द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द साइटोप्लाज्म, तो 33 का राइट ऑप्शन होगा सी थ्रू न्यूक्लियस पोर्स, केंद्रक छिद्रों द्वारा। ये डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स हो जाएगा एबंडेंटली एंड न्यूक्लियोलाई में, तो ऑप्शन बी होगा। ये देखो एल शेप्ड क्रोमोजोम्स आर शेप्ड, ये होता है सब मेटासेंट्रिक। 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेन एन आर्म ऑफ अ क्रोमोजोम इज स्मॉलर देन द अदर द क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड, ये भी होगा सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन डी। द telomere of eukaryotic chromosome is made up of some small nucleotide sequence which are abundant in guanine, तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? दैट इज बी, ग्वानीन में प्रचुर। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग क्रोमोजोम्स विच आर विजिबल एज माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स, इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। माइक्रोफिलामेंट गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमेटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग कार्योटाइप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3 ऑल आर ट्रू, ठीक है। ओनली 2 and 3 आर ट्रू, ये सब गलत है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। विच टाइप ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड्स आर इन माइटोटिक एंड माइओटिक सेल डिवीजन, तो ये हो जाएगा डी, प्लेक्टोनेमिक इन माइटोसिस एंड पैरानेमिक इन मायोसिस, ऑप्शन डी। आप लोगों को मिला लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकाइनेसिस, ऑप्शन विल बी सी। डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम जाइगोट बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? 42 का हो जाएगा माइटोसिस, ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, तो ल्यूकेमिया जो है ना, इसको ही ब्लड कैंसर बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टेसिस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कॉज ऑफ कैंसर, डायरेक्ट कॉज ओबेसिटी करता है, मोटापा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, ओबेसिटी। बिनाइन ट्यूमर इज वन इन विच नॉट ट्रांसफॉर्म एंड कवरलेस, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी द राइट आंसर, 46 नंबर का। द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसैक्राइड। यहाँ पे 3 जगह टिक कर दिया गया है ना, मोनोसैक्राइड इसका राइट ऑप्शन होगा, सी। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, 48 है, अनब्रांच्ड एमाइलोज एंड ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन विल बी ए। लैक्टोज इज ए डाइसाइक्राइड दैट कंटेन्स, ये कंटेन करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 49 का बी ऑप्शन, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इन पॉलीसैक्राइड्स मोनोसैक्राइड्स आर ज्वाइंड बाय, ये ज्वाइंट होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बंधन से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एन ऑक्सिलियरी डाइट, 51 है, तो ये डी होगा, वाइटामिन्स, ये ऑक्सिलियरी डाइट का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 देखिए ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा बी, पेप्टाइड बॉन्ड, मॉलिक्यूल डिफरेंट एमिनो एसिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो ये डी होगा, हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्यूलर एलिमेंट ऑफ ब्लड,
तो ये हो जाएगा सी प्लाज्मा, ऑप्शन विल बी सी। ये सेल्यूलर एलिमेंट ब्लड का नहीं है, ऑप्शन सी। द ग्लोब्युलिन्स फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमंस आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन विच फंक्शन? तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉडी प्रोटेक्शन या बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी प्रोटेक्शन बोलो या बॉडी डिफेंस बोलो, ए ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सुरक्षा क्रियाविधियाँ। स्टडी द फॉलोइंग्स, देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ट्रोपोसाइट्स, डी ये हो गया आपका माइसिटोसाइट्स, एफ ओइनोसाइट्स एंड जी यूरेट कोशिकाएं। इसका राइट ऑप्शन बी होने वाला है। 56 का क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बताना था एडिपोज सेल्स इन पेरिप्लानेटा के बारे में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। विच सब्सटेंस विल नॉट डाइजेस्टेड इफ द पेनक्रियाज इज रिमूव्ड? तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच एंजाइम एक्ट्स ऑन राइप पोटैटोज ईटन बाय अ पर्सन and start from the mouth and moves down along the alimentary canal? तो 58 का राइट ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? सी सलाइवा एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंड डाइसैकराइड, ऑप्शन सी। द मेन ऑर्गन वेयर प्रोटीन्स ब्रेक्स डाउन इनटू इंडिपेंडेंट एमिनो एसिड्स, इसका राइट ऑप्शन 59 का हो जाएगा सी, लीवर। क्या होता है? लीवर। 60 Hormones secreted by pancreatic alpha and beta cells of the following chemical nature? तो ये होता है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। तो डी जिनका जिनका हुआ मान लो टिक किया होगा, जिन्होंने डी भरा होगा OMR में, तो सही है। 61 ये सी होगा, ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड बाय न्यूरो इंडोक्रीन सिस्टम। Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism? तो ये ए होगा, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन विल बी ए। The progress of the spermatogenesis and sperm formation is controlled by? ये होता है FSH के द्वारा, तो ऑप्शन ए। Which of the following hormone pairs is an example of hormones that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor within it? तो 64 का डी हो जाएगा, cortisol testosterone, तो ऑप्शन विल बी डी। There are certain types of cells in the seminiferous tubule called Sertoli cells. These are, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली कोशिकाओं को जर्म सेल्स, तो जनन कोशिकाएं, इसका ए हो जाएगा। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस इज लाइंड विद जनरेटिव एपिथेलियम सेल्यूल। देखो इसका ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा, तीनों होगा। ऑल ऑफ द अबव इसमें दे देना चाहिए था, इसको हटा के। ए टिक किया होगा तो सही है, डी भी सही है, बी भी है। वैसे ज़्यादातर मुझे लगता है ना कि LNMU राइट आंसर ए को मानेगा, सर्टोली कोशिकाओं को, सर्टोली सेल्स जो है इसको LNMU सही मानेगा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर OMR में क्या भरा है ABCD में से? कमेंट बॉक्स में आके बताइए। क्या आपने ए टिक किया है, डी किया है या बी किया है? ठीक है, अगर आपने ए टिक किया होगा तो बहुत हद तक मुझे लगता है LNMU इसी को सही मानेगा, जबकि होना चाहिए A B D तीनों। एट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज द डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया स्टॉप? तो ये होता है प्रोफेज 1 में, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द एक्रोसोम ऑफ द मेमेलियन स्पर्म, तो ये होता है कैपेसिटेशन, 68 का डी हो जाएगा, कैपेसिटेशन। इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज इन द मेटाफेज स्टेज ऑफ द फर्स्ट मायोसिस, 2n बराबर 16, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो ये होगा सी, टोटल कितना हो जाता है? 16, 16। ये कैलकुलेट किए होंगे आप लोग। इन विच स्टेज डज द हैप्लॉइड्स एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म? तो 70 का बी हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte. Which mammals have more yolk than cytoplasm in their eggs? तो एग लेइंग मेमल्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अंड प्रजनक स्तनी, ऑप्शन डी। If the first cleavage split the zygote completely into two, then what type of cleavage will occur? तो इसका राइट ऑप्शन 72 का हो जाएगा आपका डी, होलोब्लास्टिक। 72 का क्या हो जाएगा? डी, होलोब्लास्टिक। टेलोलेक्थिकल, टेलोलेसिथल,
टेलोलेसिथल एग्स आर, सी होगा अपीयरेंस ऑफ द योक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सी ऑप्शन। भाई बायोलॉजी का वर्ड तो वास्तविकता में टफ होता है। द फोर्थ क्लीवेज प्लेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एग्स, तो ये होता है आपका मेरीडायोनल, द्विदक्षिण। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 75 नंबर, इसका राइट ऑप्शन बी होगा ब्लास्टुला प्रवस्था। देखिए इसमें से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझसे गलती हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। लगभग 72 क्वेश्चन के आसपास मैंने कोशिश किया है कि सही बताऊं, वो भी 2-3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग आंसर देखने को मिलता है, तो उसका पूरा वेरीफाई वैसे किया गया है। लेकिन आप मान के चलो अगर आपका स्कोर 65 आ रहा है 75 में, 65/75, तो इसमें आप 2-3 कम मान के चलना, ठीक है। इसको आप मानो कि आपका 62 के आसपास आएगा। और आपका कितना स्कोर हो पा रहा है ये आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।